नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आइए प्रिय भक्तगणों, आज हम वैशाख माह में श्रवण की जाने वाली नगर बसेरे की कहानी का श्रवण करेंगे, जो कि अत्यंत ही पौराणिक व दुर्लभ कथा है, जिसका श्रवण करने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु हम सभी भक्तजनों की भी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। किसी गांव में एक भाट व एक जाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपने ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा ताप सी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, पांच कुलछी छठी रास, मेरा जीबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह कहकर करा कर के वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिर की, घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी ना पानी के लिए ही किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आव भगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आव भगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरे ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते मैं खुद काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली और ना पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर लो, आ, अब कर लें। लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है, दही की छूंजली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी, देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, पांच कुलछी छठी रास, मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। करके वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही मेरी भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो ही मत। जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर में बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी, देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, पांच कुल्ठी छठी रास, मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने के पर
भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि कार्तिक में या फिर वैशाख माह में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करें। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसा ही हर किसी को मिले। कामनाएं पूर्ण करेंगे। तो चलिए प्रिय भक्तगणों, हम प्रसन्नचित्त मन से व पूर्ण मन लगाकर इस कथा का श्रवण करते हैं, जिसका श्रवण करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। वैशाख में नहाने से सहस्त्र गोदान के जितना फल इत्यादि मिलता है। वैशाख में मटका या मिश्री के कुंजे दें और उसको उसके ढक्कन से ढक दें। ढक्कन में चीनी और दक्षिणा दें। चावल, दाल, चीनी, घी, नमक, आटा, सब्जी, आम, बेल, ककड़ी, हरा नींबू, कमल, केला और सब तरह के फल व लकड़ी का पंखा, दूध, दही, छाछ लगा हुआ पान, ठंडे आंवले का मुरब्बा, पहनने के सब प्रकार के वस्त्र यानी कि तकिया, चटाई, चादर, छाता, जूता, खड़ाऊ आदि सब प्रकार की चीजें देनी चाहिए। प्याऊ भी लगवा देनी चाहिए। दान करने की बहुत सी चीजें हैं। अगर किसी को दान देने की इच्छा हो तो वैशाख में महात्म्य देखकर देना चाहिए। जौ व पीतल का दान करना चाहिए। जौ का आटा देना चाहिए। शहद में तिल मिलाकर देना चाहिए। वैशाख का महात्म्य सुनना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए प्रिय भक्तगणों, अब हम वैशाख माह की अत्यंत ही पौराणिक व दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। एक राजा था। वह सुबह जल्दी उठकर वैशाख के महीने में गंगा जी में नहाता था और कहता था कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में नहीं नहाए। एक बंदरिया थी जो रोज राजा से पहले नहा लेती थी और पीछे राजा नहाने जाता था। तब राजा ने पानी हिलता हुआ और बिखरा हुआ देखा तो उसने पहरा बैठा दिया। सिपाहियों से कह दिया कि मुझसे पहले कोई भी नहाने आए नहा न पाए। गंगा जी के किनारे एक पेड़ था, उसके ऊपर बंदरिया बैठी रहती थी। डाली के सहारे उतरकर गंगा जी में नहा लेती थी और पेड़ पर जाकर बैठ जाती थी। पूरा वैशाख हो गया, बंदरिया ऐसे ही स्नान करती और रोजाना राजा से पहले स्नान करके चली जाती। उसे एक दिन सिपाही ने देख लिया। उसने देखा कि जब अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है, उन्हें नींद आ जाती है, तो यह बंदरिया उस समय गंगा जी में नहाती है। सिपाही उसको पकड़कर राजा के पास ले गया और कहा, ये बंदरिया आपसे पहले नहाती है। राजा ने प्रण किया हुआ था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले नहाती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। राजा ने बंदरिया से विवाह कर लिया। धर्म मानने लग गया। वैशाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आशा हो गई। पूरे महीने हो गए। जब बंदरिया ने पूछा, मेरे बच्चा होएगा तो मैं किसे जगाऊंगी? तब राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा, जब तेरे दर्द हो तो तू घंटी हिला दियो, फिर आकर मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा के कई रानियां थी। उन्होंने उस बंदरिया से पूछा, ये घंटी किसने बांधी है? तब वह बंदरिया बोली, राजा जी ने बांधी है। मेरे बच्चा होगा तब मैं उन्हें बुलाऊंगी। एक रानी ने कहा, जरा बजाकर दिखा कि राजा आएगा या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा आया। जब पूछा कि घंटी क्यों बजाई, तब बंदरिया बोली, रानी ने कहा था कि बंदरिया के बच्चे होने लगा तो उसने घंटी बजाई, पर राजा नहीं आया। फिर रानियों से बंदरियों ने पूछा, मैं बच्चा कैसे पैदा करूं? तब रानियों ने कहा, आंखों पर पट्टी बांध ले, ओंखली में सिर दे दे। फिर बंदरिया के वैशाख नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़का हुआ। होते ही रानी ने राजा को नहीं दिया और दासी को दे दिया।
और कहा, इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दे और बंदरिया के पास आटे को खून में लपेटकर रख दे। राजा ने आकर पूछा, क्या बच्चा हुआ है? तब रानी ने कहा, बच्चा नहीं हुआ, ये ईंट का पत्थर पैदा हुआ है। फिर राजा ने संतोष कर लिया कि रानियों के बच्चा नहीं होता, इसीलिए इसके भी क्यों होता। उधर दासी बच्चे को फेंकने लगी तो उससे नदी में फेंका नहीं गया। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा था, उसके अंदर रखकर आ गई। कुम्हार और कुम्हारी खुदी हुई मिट्टी लेने लगे तो देखा बहुत सुंदर बच्चा सो रहा है। तब कुम्हार अपनी पत्नी से बोला, हमारे बच्चा नहीं था, इसीलिए भगवान ने बच्चा भेजा है। यदि इसको तू पाल ले तो अपने घर ले चले। कुम्हारी बोली, ले चलेंगे, अपनी खातिर ही भगवान ने भेजा है। कुम्हारी ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया। लड़का रात दिन बढ़ने लगा। वह कुम्हार मिट्टी का हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन लड़का बोला, पिताजी मेरे को भी हाथी घोड़ा दो, मैं इससे खेलूंगा। फिर हाथी घोड़ा ले जाकर कुएं पर बैठ गया। लड़के को सारी बात का पता लग गया कि मैं बंदरिया के हुआ था और रानियों ने मुझे मारने के लिए दासी को दे दिया था। कुएं पर दासियां पानी भरने के लिए आई तो वह दासियों को देखकर बोला, मेरा मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पी लेगा। तब दासियां बोली, मूर्ख, कभी मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पीता है? लड़का बोला, मूर्खों, कहीं बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा हुआ है। दासियों ने जाकर रानी से कहा, एक कुम्हार का लड़का है, उसने हमें यह बात कही और घड़े पर कंकरी मारकर फोड़ दिया। तब रानी ने जहर का लड्डू तैयार किया और कहा, ये लड्डू उस लड़के को खिलाओ। दूसरे दिन वे दासियां उस लड़के को वह लड्डू खिलाने गई तो भगवान ने उस लड्डू को गोंदगिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों ने आकर देखा कि वह मरा नहीं है और खेलता फिर रहा है। इस पर रानी रूठकर सो गई। राजा ने आकर पूछा, रानी क्यों सो रही है? तब रानी ने जवाब दिया, कुम्हार को अपनी बस्ती से निकाल दें। राजा ने कहा, ये क्यों कड़वा बोलती है? पर रानी ने जिद करके कुम्हार को निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। वहां वह लड़का बोला, पिताजी मेरे को 108 करवे और 108 गोले बना दो। वह ठंडे ठंडे घड़े भरकर बैठ गया। गणगौरों के लिए मिट्टी लेने के लिए बहुत सारी लड़कियां आई। राजा की साहूकारनी भी आई और बगीचे में बैठकर खेलने लग गई। खेलते खेलते प्यास लग गई। ये लड़कियां उस लड़के से बोली, हमें पानी पिला दे। वह लड़का बोला, मेरे पास ये गोलियां हैं, इन्हें खाते चले जाओ और मेरे पीछे फिरते जाओ। फिर कई लड़कियों ने कहा, मैं तेरी गोली नहीं खाऊंगी, हमें प्यास लग रही है, तू खा ले। फिर वह लड़की आगे आकर बैठ गई। लड़कियां एक एक करके गोली खाती गई और ठंडा पानी पिया और उसके चारों तरफ फिरने लगी। सब लड़कियों के पेट में गर्भ रह गया। लड़कियां मिट्टी लेकर घर गई तो पीछे उनके बाप ने ब्याह का साया निकलवा लिया तो साया नहीं निकला, पर उसने कहा, इनका ब्याह तो हो जाना चाहिए। बाद में लड़कियों में से किसी का जी घबराए तो कोई रोटी नहीं खाए, कोई उल्टी करे। फिर सबने उनसे पूछा, तुम्हारे ये क्या हो गया है? मुझे पता नहीं है, मैं मिट्टी लेने गई थी, वहां पर कुम्हार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और खुद बीच में बैठ गया और हमसे कहा, तुम चारों तरफ फिरो। यह बात सुनकर सबके बाप कुम्हार के लड़के के पास गए और बोले, हम अपनी लड़कियों का ब्याह तेरे साथ करेंगे। उसने सबके साथ फेरे लिए। कुम्हार बोला, आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? पर सब कोई उसके साथ अपनी अपनी लड़कियों का विवाह कर गए। बहुत सा धन दौलत देकर अपनी लड़कियों को विदा कर दिया और इस तरह 108 बहुएं आ गई। फिर सबके लड़के भी हो गए
और 108 कमरे बनवा दिए। सब बहुओं के लिए भी कमरे बनवा दिए गए। फिर लड़के ने कहा, पिताजी, हम सारे नगर में दावत का बुलावा देंगे। आपके इतनी बहुएं आई है और इतने पोते हो गए। कुम्हार ने कहा, जिमा दो। तब सारी नगरी और राजा रानी को बुलावा दे दिया। सब कोई जीमने आए और राजा का परिवार सेना सहित खुद आया। लड़के ने कहा, बंदरिया को क्यों नहीं लाए? राजा ने कहा, बंदरिया को भी बुला लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पालकी सजाकर भिजवा दी। वहां पर सारी सभा के बीच सोन की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछवा दी। फिर बंदरिया आई तो गद्दी के ऊपर बिठा दिया और 108 बहुओं से कह दिया, ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। और सब कोई सोने की मोहरें देकर गोद में पोते देती जाओ। फिर सब बहुएं आई और सोने की मोहरें देकर पैर छूकर गोद में पोते देती गई। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। राजा की रानियां समझ गई और राजा से कहा, ये हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहे हैं, इसीलिए हम जा रहे हैं। फिर राजा भी लड़कर बोला, हे भाई, तुम बंदरिया का इतना स्वागत क्यों कर रहा है? लड़का बोला, यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा, कैसे? लड़का बोला, मैं बंदरिया से पैदा हुआ था तो तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया और कहा कि इसे नदी में बहा दो। लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहाया, उसने मुझे गड्ढे में रख दिया। और कुम्हार और कुम्हारी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा कर लिया। और रानियों ने तुम्हारे से कहा कि उसके गारा पैदा हुआ है। जो दासी मेरे को ले गई थी वह यहीं पर खड़ी है। दासी से कह दिया, हाँ, मेरे को दिया था, मेरे से इसे नदी में फेंका नहीं गया, इसीलिए इनको गधेड़े में रख दिया। रानियां सुनकर चुप रह गई। पीछे राजा ने रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया को साथ ले लिया। साथ में पोतों को, बहुओं को और बेटे को साथ ले बड़े गाजे बाजे से अपने घर ले गया और सबको अलग अलग महल बनवा दिए। सब वहां पर जाकर राज्य करने लगी और सारी दुनिया को कहने लगी कि वैशाख नहाने का इतना फल है तो सबको वैशाख नहाना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार से कहा, तेरे को जितना धन चाहिए ले ले, तेरा मन चाहे तो मेरे घर पर रह जा, तेरा मन हो तो तू अपने घर पर रह जा, क्योंकि तूने बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर उसको बहुत सारा धन दे दिया। बंदरिया वैशाख नहाई तो राजा जी का राज्य पाया और 108 पोते पाए। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे सबको देना। जो कोई इस कहानी को कहता और सुनता है, भगवान की कृपा से उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आइए प्रिय भक्तगणों, आज हम वैशाख माह में श्रवण की जाने वाली भगवान गणेश की कथा का श्रवण करेंगे, जो कि अत्यंत ही पौराणिक व दुर्लभ है। बुधवार का दिन भी बड़ा खास होता है और इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी में आस्था रखने वाले लोग इस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना और व्रत भी करते हैं। चलिए प्रिय भक्तगणों, हम बुधवार के व्रत का महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बुध को बुद्धि का कारण माना गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रह भी है। अगर किसी की कुंडली में बुध खराब हो तो उसके जीवन में कभी भी तरक्की नहीं होती है, साथ ही उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है। बुध को व्यापार और बहन बेटी का कारक भी माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का दिन होता है, जो कि वृद्धि के देवता माने जाते हैं, जो अपने भक्तों के सभी विघ्न व बाधाओं को हरण कर लेते हैं। इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है।
अगर कोई इनका सच्चे मन से पूजन करे तो उनको जीवन में धन और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। इस व्रत को करने से आपके अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, उनकी पूजा अर्चना में करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। अगर कोई इस दिन सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करता है तो उसके जीवन में धन और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। यदि आपका कमाया हुआ धन व्यर्थ जा रहा है तो बुधवार का व्रत करें। चलिए प्रिय भक्तगणों, हम बुधवार के व्रत की विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से पहले संकल्प लें, क्योंकि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले संकल्प लेना आवश्यक है। बुधवार के व्रत को 7 या 21 या फिर 45 बुधवार तक किया जाना चाहिए। इसकी शुरुआत महीने के शुक्ल पक्ष से करने से ही उचित माना जाता है। बता दें कि किसी भी व्रत की शुरुआत पितृपक्ष या कृष्ण पक्ष में नहीं करनी चाहिए। बुधवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। आसन पर बैठकर भगवान गणेश जी की फूल, धूप, दीप, कपूर, चंदन से पूजा अर्चना करें। मान्यता है कि पूजा में दूब यानी दुर्वा अर्पित करना शुभ होता है। इसके बाद गणेश जी को मोदक अर्पित करें और इसके बाद ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चलिए प्रिय भक्तगणों, हम बुधवार के व्रत के नियम जान लेते हैं। बुधवार के व्रत में नमक खाने से परहेज करना चाहिए। साथ ही बुधवार के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं। इस भोग को गाय को खिलाएं। बुधवार व्रत की कथा जरूर पढ़ें और आरती भी करें। मान्यता है कि बुधवार के व्रत में हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। गणेश जी को हरा रंग अति प्रिय है, इसीलिए बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहनना उचित रहता है। चलिए प्रिय भक्तगणों, अब हम गणेश जी की अत्यंत ही पौराणिक व दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तो नाती मांगे? तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग दिया। फिर भी जो तू मांगा है
वह वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। चलिए प्रिय भक्तगणों, अब हम इस कथा के साथ साथ यह भी जान लेते हैं कि सर्वप्रथम गणपति की पूजा क्यों की जाती है। एक दिन पार्वती माता स्नान करने के लिए गई, लेकिन वहां पर कोई भी रक्षक नहीं था। इसीलिए उन्होंने चंदन के पेस्ट से एक लड़के को अवतार दिया। उसका नाम रखा गणेश। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी घर के अंदर न आने देना। जब शिवजी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। जब वे अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया और नहीं जाने दिया। यह देख शिवजी क्रोधित हुए और अपने सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा। पर युद्ध में उस बालक ने नंदी को हरा दिया। यह देखकर भगवान शिवजी ने क्रोधित होकर उस बालक गणेश के सिर को काट दिया। अब माता पार्वती वापस लौटी तो वो बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। शिवजी को जब पता चला कि वह उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिवजी ने पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी और गणेश का नाम लेते लेते और दुखित होने लगी। अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिवजी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। शिवजी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सर को जोड़ने पर ही। माता पार्वती रोते रोते बोल उठी, मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए। यह सुनते ही शिवजी ने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सर तुमको मिले काट लाना। जब नंदी सर खोज रहा था तो सबसे पहले उससे एक हाथी दिखाई दिया, तो वो उसका सर काटकर ले आया। भगवान शिव ने उस सर को गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया और गणेश जी को जीवन दान दे दिया। शिव जी ने इसीलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य करेगा सबसे पहले वह गणेश जी को मनाएगा। जय श्री गणेश को याद जरूर करेगा, जिससे उनके सभी कार्य सिद्ध होंगे। चलिए प्रिय भक्तगणों, अब हम गणेश जी की सवारी मूषक की कथा का श्रवण करते हैं, जो कि अत्यंत ही पौराणिक है, जिसका श्रवण करने से भगवान गणेश हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। बहुत समय की बात है, एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था गजमुख। वह बहुत ही शक्तिशाली बनना और धन चाहता था। वह साथ ही सभी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था। इसीलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। शिव जी ने से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए तथा बिना भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए। शिवजी उसके अपार तप को देखकर प्रभावित हो गए और शिवजी उसके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने खुश होकर उसे दैविक शक्तियां प्रदान की, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत जो शिवजी ने उसे प्रदान की वह यह था कि उसे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया
और वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। मात्र शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश ही उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर कोई देवता उसकी पूजा करे। सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे और अपने जीवन की रक्षा के लिए गुहार करने लगे। यह सब देखकर शिवजी ने गणेश को, असुर गजमुख को यह सब करने से रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल लिया और गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के मूस में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। बाद में गजमुख भी अपने इस रूप से खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र भी बन गया। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आइए प्रिय भक्तगणों, आज हम वैशाख माह में सुनी जाने वाली श्री धर्मराज जी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जिसका श्रवण करने से ऐसी मान्यता है कि वैकुंठ की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु, जो कि सभी देवी देवताओं की भी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, वे हम सभी भक्तजनों की भी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो चलिए प्रिय भक्तगणों, हम बिना देरी किए इस व्रत कथा का श्रवण करेंगे। जिससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में सहस्त्रों शौनक आदि ऋषि गण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूतजी महाराज से पूछने लगे, भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज जी की कथा व उसका विधान तथा माहात्म्य सुनना चाहते हैं, सो अब आप कृपया इसे सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्यों के कल्याण की कामना से मुझसे यह प्रश्न पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा ही सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते, इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग सुख प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूँगा। आप लोग विश्वास रखकर श्रवण करें। पूर्व काल की बात है कि राजा बृजुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गो, ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम वाला महाविद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी श्री भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की अर्थात धर्मराज नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वह गणेश के, चंद्रमा के, हरितालिका आदि देवताओं के, राम जन्म, जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि शिवजी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से सदा एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी देती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी विमुख नहीं रही। इस प्रकार धर्मपरायण होते हुए जब वह वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई, तो धर्माचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बहुत बड़ा नगर है, जो कि
पापी लोगों को बेहददायक है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है, वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार है। वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं, उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली तथा बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियां स्फटिक मणि की है और हीरे की कणियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख किए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सब देवों में तथा अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई दुष्कृत्य नहीं किया है, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपके प्रीति पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को अपना आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्युलोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का कोई उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करें, इसमें कभी नागा नहीं करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करें। धृति यथा लाभ, संतोष, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना चाहिए। किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन में पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में न रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का 1वां अध्याय यानी पाठ पूजा, कथा श्रवण या व्रत रखना और तद अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना और क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से हमेशा सुनता रहें या पढ़ता रहें और यथाशक्ति दान पुण्य तथा पर उपकार करता रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आए तो उद्यापन कर दें। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाएं। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करा, षोडशोपचार से उसकी पूजा करें। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफ़ेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगाएं। हमारी पूर्ण तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमाएं और बांस की छावड़ी में 5.25 सेर धान्य जवार जो मुक्ता तुल्य मानी है बनकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की निशानी भी दान दें। सुंदर बनी हुई सैया भी दान दें जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो।
इसके सिवाय कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, पांचों कपड़े भी दान देना चाहिए। गोदान की सामर्थ्य हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान दें। ये दान की वस्तु सर्वसाधारण के लिए है। धनवान व्यक्ति और कुछ भी दे सकता है और भी अच्छा होगा। गुणवती ने भगवान से अब यह प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी, उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र आदि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माताजी मरकर भी जिंदा हो गई। इसके अंतर गुणवती ने अपने पति व पुत्र आदि को वे सब बातें कही जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी, और खुद ने भी वह व्रत शुरू कर दिया। मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती साल भर में धर्म कथा सुनकर तथा धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु उपरांत जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया और वह सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज व्रत कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते या सुनते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं, वे भी उसको आदरपूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी हो तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते और वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग तथा अपवर्ग यानी मोक्ष तक को प्राप्त हो जाते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आइए प्रिय भक्तगणों, आज हम वैशाख मास में श्रवण की जाने वाली बगुला मुखी माता की कथा का श्रवण करेंगे, जो कि अत्यंत ही पौराणिक व दुर्लभ है, जिसका श्रवण करने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु, जो कि सभी देव देवताओं की भी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, वे हम सभी भक्तजनों की भी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो चलिए प्रिय भक्तगणों, हम बिना देरी किए बगुला मुखी माता की पूजा का विधान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जिससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माँ बगुला मुखी जयंती का या बगुला मुखी अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार आदि शक्ति की 10 महाविद्या से 8वीं माता बगुला मुखी है। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर, भैरवी, धूमावती तथा बगुला मुखी मातंगी, कमला व माता बगुला मुखी को पीला रंग अति प्रिय होने की वजह से माँ को पीताम्बरा भी कहा जाता है। इन सभी देवियों की साधना का अपना ही महत्व है, लेकिन माँ भगवती श्री बगुला मुखी को समस्त देवियों में सबसे विशिष्ट माना गया है। बगुला मुखी माँ की साधना शत्रुओं पर विजय प्राप्ति, भय मुक्ति, वाद विवाद में विजय और वाक सिद्धि के लिए किया जाता है। माँ की कृपा से भक्त सभी प्रकार की बाधाओं से
दूर होता है, जीवन में खुशहाली बनी रहती है। भगवान विष्णु के आह्वान पर सरोवर से उत्पन्न होने वाली माँ भगवती बगुलामुखी की साधना में पीली वस्तुओं का बड़ा महत्व है। माता के वस्त्र पीले रंग के ही होते हैं, यहाँ तक कि इनके मंत्रों का जाप करने के लिए भी पीली हल्दी के गांठ से बनी माला का प्रयोग होता है। चलिए प्रिय भक्तगणों, हम माता बगुलामुखी के पूजा पाठ में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साधना काल में ब्रह्मचर्य का अनिवार्य रूप से पालन करें। साधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करें। माँ का आसन पीला रखें, पीले वस्त्र पहनाएं, पीले फल चढ़ाएं और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। एक समय बिना शक्कर नमक के उपवास रहे या केवल फल आहार पर ही रहे एवं एक समय सुपाच्य भोजन करें। साधना अनुष्ठान के दिनों में बाल नहीं कटवाएं। गाय के घी का दीपक जलाएं। दीपक की बत्ती को पीले हल्दी में रंगकर जलाएं या तो पहले से ही पीली हल्दी में बाती को सुखाकर रख लें। साधना में माँ बगुलामुखी का 36 अक्षरों वाले मंत्र का जाप करना चाहिए और इस मंत्र का जाप करना अत्यंत ही श्रेष्ठ और फलदायी माना जाता है। साधना किसी पवित्र एवं एकांत वातावरण में, माता के मंदिर में, हिमालय पर या फिर किसी सिद्ध पुरुष के साथ बैठकर करें। साधना में माँ बगुलामुखी का पूजन यंत्र को केवल चने की दाल से ही बनाया जाता है। अगर आप समर्थ हो तो इसे ताम्र पत्थर या चांदी के पत्थर पर भी अंकित करवाया जा सकता है। बगुलामुखी यंत्र एवं इसकी संपूर्ण साधना अपनी सुविधा अनुसार किसी जानकार के मार्गदर्शन में ही करें। माँ बगुलामुखी यंत्र मुकदमों में सफलता तथा सभी प्रकार की उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं कि इस यंत्र में इतनी क्षमता है कि यह भयंकर तूफान से भी टक्कर लेने में सर्व समर्थ है। तो चलिए प्रिय भक्तगणों, अब हम माँ बगुलामुखी माता की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट व भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त यह कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तपस्या की तथा भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। त्रिलोक्य सतंबिनी महाविद्या भगवती बगुलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगुलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी समय ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इसीलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है।